In this part of chapter Motion One Dimension Graphical Representation, we will study about the velocity time graph and the acceleration time graph. हम लोगों ने देखा था डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ सेम थिंग, एक ही जैसा होता है। यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर मैं बोलूँ या फिर मैं स्पीड टाइम ग्राफ बोलूँगा तो यहाँ पे भी सेम होगा, बिकॉज वी आर स्टडीइंग अबाउट मोशन इन वन डायमेंशन, यानी कि एक ही स्ट्रेट लाइन की मोशन है। ओके, तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ graphical representation. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये कैसा होता है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में यहाँ पे हम लोग देखेंगे जैसे कि टाइम वहाँ पे हम लोग ले रहे थे एक्स एक्सिस पे, यहाँ पे भी टाइम हम लोग लेंगे एक्स एक्सिस पे, और यहाँ पे जो वेलोसिटी है हमारी तो हम लोग उसको लेंगे वाई एक्सिस पे। वेलोसिटी यूनिट के साथ में मीटर पर सेकेंड के साथ में यहाँ पे लिख लेंगे। वहाँ पे हम लोग को डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के स्लोप से वेलोसिटी मिल रही थी। यहाँ पे डिटर्मिनेशन इसका देख लेते हैं क्या है। एरिया ऑफ ग्राफ यहाँ पे जो हम लोग को देगा, पहली बात एरिया ऑफ ग्राफ विल गिव यू द डिस्प्लेसमेंट। एरिया ऑफ ग्राफ हम लोग को क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों देता है यहाँ पे। समटाइम्स डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस विल बी इक्वल, समटाइम्स दे डिफर। ओके, एंड सेकेंड थिंग दैट वी विल टॉक अबाउट इज अबाउट the slope of graph. Slope of velocity time graph will give you acceleration. Acceleration देगा। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला ग्राफ जो है हम लोग का यहाँ पे दैट इज अबाउट द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मैंने बताया था तुम लोग को इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं बॉडी इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, स्टार्ट करता हूँ तुम लोग बना के दिखाता हूँ। ग्राफ तो यही रहेगा। तो लोग का है बीटी ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वेलोसिटी यहाँ पे क्या है, मेरी कांस्टेंट हो गई, कांस्टेंट वेलोसिटी है। फॉर एग्जांपल बॉडी ट्रैवल कर रही थी यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50। So suppose the body was traveling at 30 मीटर पर सेकेंड, और 30 मीटर पर सेकेंड से ही वो ट्रैवल करती चली जा रही है। हाँ, टाइम बढ़ता चला जा रहा है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, टाइम बढ़ता चला गया, लेकिन उसकी स्पीड कैसे रही, कांस्टेंट रही। यानी कि स्पीड कैसी है, यूनिफॉर्म रही है। 30 मीटर पर सेकेंड पे ही स्पीड उसकी यूनिफॉर्म रही है एंड द बॉडी इज ट्रैवलिंग एट यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इस केस में द ग्राफ हमारा यहाँ पे जो आता है, ग्राफ इज पैरेलल। यहाँ पे ग्राफ की ये जो लाइन है इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। सपोज वो बॉडी 5 सेकेंड तक ट्रैवल करी थी, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसके अंदर एरिया जो आज निकलेगा, एज वी हैव टॉक्ड अबाउट ओवर, एरिया यहाँ पे क्या निकलता है, डिस्प्लेसमेंट देगा यहाँ पे। तो हम लोग निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे इस ग्राफ से अगर निकालें तो डिस्प्लेसमेंट विल गिव यू द एरिया विल गिव यू द डिस्प्लेसमेंट। इसकी एरिया क्या है, विच फिगर इज इट, इट इज द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ कितनी है, 5 है, लेंथ इनटू 5 है। यहाँ लिख देते हैं पहले एरिया ऑफ ग्राफ, और एरिया ऑफ ग्राफ में क्या है, रेक्टेंगुलर। यहाँ पे क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ होगा। लेंथ कितनी है, 5 है हमारी, और ब्रेथ कितनी है यहाँ पे 30 है। कितना हो गया, 150 मीटर will be the displacement as well as the distance over here in this graph. Move on to the next one. Now the graph says velocity time graph for which the velocity is increasing by equal amount in each second. Velocity मेरी बढ़ती चली जा रही है equal amount से in each second, यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ हम लोग को बनाना है, बीटी ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन।
बनाते हैं यहाँ पे। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? when there is an equal change in the velocity with an equal change in time। तो यहाँ पे बनाएंगे तो VT ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में कह दो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, या फिर मैं कह सकता हूँ बुकिश लैंग्वेज में velocity increasing by equal amount in each second। velocity increasing by equal amount in each second। यहाँ पे हम लोग देखते हैं बेटा, ग्राफ हम लोग का तो वैसे ही बनेगा। यहाँ पे वेलोसिटी इस एक्सिस पर रहेगी हमारे यहाँ पे मीटर पर सेकंड में, और टाइम भी हमारा इस एक्सिस पर रहेगा, यहाँ पे सेकंड्स में रहेगा। अब यहाँ पे देखो, एक सेकंड में बॉडी फॉर एग्जांपल 10 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड थी, दूसरे 2 सेकंड में उसकी स्पीड हो गई 20 मीटर पर सेकंड, फिर तीसरे सेकंड में उसकी स्पीड हो गई 30 मीटर पर सेकंड। यानी कि इक्वल वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग बाय इक्वल अमाउंट इन ईच सेकंड। यानी कि हर बार 10-10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड एक सेकंड में, फिर से दूसरे एक सेकंड में फिर से 10 मीटर पर सेकंड, तो ऐसे बढ़ती चली जा रही है। इसका ग्राफ हमारा ये हो जाएगा। ये स्ट्रेट लाइन होगी, अदर लाइन विल बी इंक्लाइंड टू द टाइम एक्सिस एज वेल एज इट विल आल्सो बी इंक्लाइंड टू द वेलोसिटी एक्सिस। तो कोई एक एक्सिस के, कोई एक एक्सिस के कह सकते हैं इंक्लाइंड है यहाँ पे, और ये स्ट्रेट लाइन ऐसे चली जाती है। एंड द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ विल गिव यू द एक्सेलरेशन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्लोप निकाल देते हैं हम लोग यहाँ पे। ओके, स्लोप निकालता हूँ इस ग्राफ का। स्लोप जब निकाल रहा हूँ तो ये पूरा क्या हो गया, y हो गया, तो y2 और ये y1 हो गया हमारा। यहाँ पे स्लोप अगर इसका निकालेंगे बेटा तो स्लोप विल गिव यू द एक्सेलरेशन, और ये क्या होगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। y2 यहाँ पे कितना है हमारा 40, y1 यहाँ पे कितना है 0, x2 यहाँ पे कितना है 4, और x1 यहाँ पे कितना है हमारा 0। तो 40/4 आ जाएगा, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर will be the acceleration of the body with which the body will be traveling। Now moving on to the third one. Now the graph says velocity time graph with uniform retardation। हम लोग को ये था, ये था कौन सा ग्राफ था, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ था। अब यूनिफॉर्म रिटार्डेशन हो रहा है। अब देखो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, मैंने रिटार्डेशन लोग को बताया था क्या होता है। रिटार्डेशन मतलब होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पे क्या हो रहा है पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ होगा तो इसी ग्राफ में मैं बता देता हूँ तुम लोगों को। ये था एक्सेलरेशन का ग्राफ, और ये हो गया नेगेटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ। ये नेगेटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ हो गया, और नेगेटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ है यानी कि स्पीड देखो मेरी क्या हो रही है, कम हो रही है। यहाँ पे स्पीड फॉर एग्जांपल थी मेरी 50 मीटर पर सेकंड थी, बाद में टाइम बढ़ता चला जा रहा है और यहाँ पे स्पीड मेरी कम होती चली जा रही है। और जब स्पीड कम होती चली जा रही है यानी कि फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे कम है और इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे क्या है ज़्यादा है, तो यानी कि क्या एक्सेलरेशन कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। और नेगेटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ कैसा होता है, डाउनवर्ड ऐसा होता है। और नेगेटिव एक्सेलरेशन में बोल दूँ या फिर मैं बोल सकता हूँ रिटार्डेशन का ये ग्राफ हो जाएगा। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का ग्राफ ये हमारा हो जाएगा, ये वाला पार्ट। ओके, उसके बाद में हमारा है यहाँ पे बेटा द वेलोसिटी टाइम ग्राफ व्हेन द बॉडी इज इनिशियली नॉट एट रेस्ट। बॉडी रेस्ट पे नहीं है, यानी कि बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी पहले से ही है, तो उसके लिए हम लोग को यहाँ पे ग्राफ बनाना है। VT ग्राफ व्हेन द बॉडी इज नॉट एट रेस्ट। बॉडी यहाँ पे रेस्ट पे नहीं है तो उसका ग्राफ हम लोग को बनाना है।
Let us see how we are going to make it. When the body is not at rest, body is not at rest, यानी कि बॉडी के अंदर पहले से ही इनिशियल वेलोसिटी कुछ दे रखी है, टाइम तो इसी एक्सिस पे है, वेलोसिटी भी इसी एक्सिस पे हो गई है हमारी, इसी एक्सिस पे हो गई है। इसके बाद में यहाँ पे क्या है कि बॉडी हमारी रेस्ट पे नहीं है, यानी कि बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी पहले से ही है। सपोज करते हैं बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी हमारी है 10 मीटर पर सेकेंड, तो 10 मीटर पर सेकेंड है। यहाँ पे देखो टाइम हमारा बढ़ता चला जा रहा है यहाँ पे, और वेलोसिटी यहाँ पे क्या है, इनिशियल वेलोसिटी हम लोग अगर रेस्ट से स्टार्टिंग करते थे तो कहाँ से स्टार्टिंग करते थे, ऐसे स्टार्टिंग करते थे। अगर मैं रेस्ट से स्टार्टिंग कर रहा हूँ, अगर मैं उसकी कुछ वेलोसिटी पहले से ही है, यानी कि टाइम 0 यहाँ पे हो गया, 1 2 टाइम देखो बढ़ता चला जा रहा है, उसके बाद में फाइनल वेलोसिटी वो बॉडी अटेन कर लेती है 5 सेकंड में। और ये फॉर एग्जांपल फाइनल वेलोसिटी में मान लेता हूँ 50 मीटर पर सेकंड, 50 मीटर पर सेकंड बॉडी अटेन कर लेती है 5वें सेकंड में। और इनिशियल वेलोसिटी उसके अंदर कुछ है तभी यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है। अगर इनिशियल वेलोसिटी नहीं होती है, रेस्ट में बॉडी होती, तो यहाँ से स्टार्टिंग होती है बॉडी की 0 से। ओके, आगे बढ़ता हूँ मैं, देखता हूँ कौन सा ग्राफ है। यहाँ पे हम लोग का है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, अब हम लोग का है तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ भी हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की अगर मैं बात करूंगा, सेम वैसे ही बनना है जैसा हम लोगों ने पीछे बनाया था। इसका टाइम मेरा इस एक्सिस पर रहेगा और सेकेंड्स में ऐसे लिख दिया मैंने, एक्सेलरेशन यहाँ पे रहेगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूनिट रहेगी, और ये यूनिट होगा। इसकी जो हम लोग को बनाना है वो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कौन से हैं। पहला हम लोग को जो बनाना है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ फॉर मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, फॉर मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ फॉर मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का हम लोग को बनाना है। ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब हो गया द वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी सेम है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था v माइनस यू बाई टी, और v और u क्या है, दोनों सेम है, तो यहाँ पे ऊपर क्या आ जाएगा, दोनों ही सेम है। फॉर एग्जांपल ये भी 5 और ये भी 5 है, यहाँ पे ऊपर क्या आ गया 0, तो एक्सेलरेशन फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज ऑलवेज 0। तो इस ग्राफ को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सब कुछ ऐसे ही बनाएंगे। अब लेकिन यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना होता है, 0 होता है, हमेशा ये याद कर लेना। फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी द एक्सेलरेशन इज ऑलवेज 0। तो इसके लिए हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे 0 और यहाँ पे टाइम दिखा देंगे 1 2 3 4 5 6 बढ़ते जा रहा टाइम। तो यहाँ पे एक लाइन बना देना थोड़ी हल्की सी डार्क करके, इस लाइन ये एक सीधी लाइन बना देना डार्क करके, और ये जो लाइन हमारी है तो दैट विल रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन इज 0 फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ओके, हम लोग का सेकंड ग्राफ है यहाँ पे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का है। अब यहाँ पे क्या था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी था, अब यहाँ पे आएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का हम लोग का। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ बना लेते हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म का तो मतलब वही है हमारा कांस्टेंट, यानी कि समथिंग व्हिच इज नॉट चेंजिंग। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन भी क्या होगा, फिक्स होगा, टाइम बढ़ता चला जाएगा लेकिन एक्सेलरेशन हमारा यहाँ पे फिक्स होगा।
फॉर एग्जाम्पल एक्सेलरेशन है यहाँ पे 5, 1 2 3 4 5 6, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ पे एक्सेलरेशन है। और यहाँ पे टाइम देखो बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन का क्या है, कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये क्या हो जाएगा, दिस ग्राफ विल बी सच कि जो लाइन होगी विल बी पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। ये लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी टाइम एक्सिस यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे देखो क्या है, जब भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन मेरा 5 है फॉर एग्जांपल, तो यानी कि एक्सेलरेशन क्या है, 5 है, तो यानी कि स्ट्रेट लाइन बना देंगे 5 पे और टाइम बढ़ता चला जा रहा है, देयर इज नो चेंज इन एक्सेलरेशन। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का तो हो गया है। अब है मोशन अंडर ग्रेविटी, यानी कि ग्रेविटी का हम लोग यहाँ पे अब कुछ ग्राफ बनाने हैं यहाँ पे। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी। व्हेनेवर अ बॉडी फॉल्स, जब भी फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, यानी कि अपने आप से बॉडी गिर रही है, सही है, उसमें हम लोग कोई इनिशियल एक्सेलरेशन नहीं दे रहे उस बॉडी में। एक्सेलरेशन कैन, तो वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण वो बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ, एंड द फोर्स ऑफ एक्सेलरेशन, वहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है उस बॉडी के अंदर एक एक्सेलरेशन पैदा कर देता है, एंड दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड, और रफली वी कैन से इट एज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये होता है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। ओके, लेट अस नाउ स्टार्ट अबाउट इट, मोशन अंडर ग्रेविटी। तो यहाँ पे ग्राफ है, अब है यहाँ पे पहला वो है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी, फ्रीली फॉलिंग बॉडी, बॉडी मेरी फ्रीली फॉल कर रही है। जब फ्रीली फॉल करती है तो एक्सेलरेशन बॉडी में कितना होता है, फ्रीली फॉल कर रही है, जो बॉडी फ्रीली फॉल कर रही है तो एक्सेलरेशन कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे भी वही वाला ग्राफ बनेगा जो यूनिफॉर्म वाला मैंने अभी तुम लोग को बताया था, वैसे ही ग्राफ बनेगा यहाँ पे। तो टाइम इस एक्सिस पे दिखा देंगे हम लोग, यहाँ पे बढ़ता चला जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 बढ़ता चला गया, ये यहाँ पे दिखा देना, और यहाँ पे कोई वैल्यू लिख देना 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पे एक्सेलरेशन लिख देना per second square, and this will be a straight line again parallel to the time axis। तो ये हमारा हो जाएगा फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी की जो वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, ये ले लेना, या फिर यू कैन इवन राइट इट एज 10 होते हैं, 10 भी हम लोग वहाँ पे लिख सकते हैं रफली टेकिंग। ओके, इसके बाद में हमारा जो यहाँ पे ग्राफ है हमारा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ तो हो गया है ये वाला। अब हमारा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, हम लोग को यहाँ पे बनाना है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, बॉडी फ्रीली फॉल कर रही है तो उसका हम लोग को बनाना है यहाँ पे ग्राफ और फ्रीली फॉलिंग बॉडी, ग्राफ ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, बॉडी फ्रीली फॉल कर रही है उसके लिए ग्राफ बनाना है। यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम लोग जब बनाते हैं तो उसका स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पे होती है ना फ्रीली फॉलिंग बॉडी में, वो कितनी होती है, रफली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि एक्सेलरेशन ग्राफ हमारा क्या आना चाहिए, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा आना चाहिए। तो यहाँ पे हम 1 ले लेंगे, यहाँ पे 10, सही, 2, यहाँ पे 20, यहाँ पे टाइम हो गया, और यहाँ पे वेलोसिटी हो गई मीटर पर सेकेंड, 30 40 4 3 4। ग्राफ हमारा देखो ऐसा हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन होगी, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन एकदम हो जाएगी, इट विल बी स्ट्रेट लाइन एकदम चलती है। एंड यहाँ पे अगर हम उसका
वो निकालेंगे स्लोप, इसका स्लोप निकालेंगे y2 y1 x2 x1। स्लोप जब हम लोग निकालेंगे तो दैट विल गिव यू एक्सेलरेशन। जरा निकाल के देखते हैं यहाँ पे स्लोप इसका y2 कितना है 30, y1 कितना है 10। 30 माइनस 10 डिवाइडेड बाय x2 कितना है 3 और ये x1 कितना है 1। 3 माइनस 1 20 बाय 2 दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका एक्सेलरेशन हो गया और यही हमारा एक्सेलरेशन जो ग्रेविटी है हमारा यहाँ पे फ्री फॉलिंग बॉडी का ग्राफ में हमारा वीटी ग्राफ हो गया।